अपने भाई के खेत पर पहुंचने के बाद टॉम का शिकार का काम आखिरकार पटरी पर आने लगा। उसने कुछ ऊद बिलाव पकड़ ली और इससे दोनों भाइयों का हौसला बढ़ गया। अच्छे मौके को देखते हुए वे सुबह सुबह नदी किनारे लगे जालों की जांच करने निकल पड़े। टॉम ने लगभग 12 मील लंबे इलाके में 18 जाल लगाए थे, लेकिन कई दिनों के सूखे के कारण नदी का पानी बहुत कम हो गया था। कई जगह नाव भी नहीं चल पा रही थी, इसलिए दोनों को नाव उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। काफी मेहनत के बाद वे पहले जाल तक पहुंचे, लेकिन वह खाली था। टॉम निराश हुआ, मगर उसे लगा कि जाल पहले सक्रिय हुआ था और शायद कोई ऊद बिलाव बचकर निकल गया। इससे उसे उम्मीद मिली और उसने जाल फिर से लगा दिया। दूसरे और तीसरे जाल में भी कुछ नहीं मिला। लगातार खाली जाल देखकर दोनों का मन टूटने लगा। टॉम तो सोचने लगा कि शायद आज किस्मत साथ नहीं देगी। तभी अगले जाल में एक मोटा ऊद बिलाव फंसा मिला। यह देखकर टॉम की उम्मीद फिर से जाग गई। उसके बाद तो जैसे किस्मत ही पलट गई। अगले कई जालों में भी शिकार मिलने लगा और यहाँ तक कि एक जल पक्षी भी जाल में फंस गया। कई घंटों की मेहनत के बाद दोनों को कुल 6 ऊद बिलाव और एक पक्षी मिला, जिसकी कीमत लगभग $2000 थी। ये टॉम के लिए अब तक का सबसे अच्छा दिन था। दोनों नदी किनारे बैठकर चाय पीते हुए अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। कुछ दिनों बाद वे फिर जाल देखने नदी पर पहुंचे, लेकिन इस बार दृश्य बिल्कुल अलग था। पहाड़ों की बर्फ पिघलने से नदी का पानी अचानक बहुत बढ़ गया था और तेज बहाव के कारण नाव चलाना लगभग असंभव हो गया था। फिर भी दोनों किनारे किनारे चलते हुए जाल तक पहुंचे। वहां देखा कि कई जाल पानी में डूब चुके थे। उन्हें लगा सब बह गया होगा, लेकिन थोड़ी खोज के बाद कुछ जाल मिल गए। हालांकि इस बार कोई शिकार नहीं मिला। तेज बहाव के कारण सारा चारा भी बह चुका था। यह देखकर टॉम काफी निराश हो गया और उसे समझ आ गया कि इस बार का शिकार अभियान लगभग खत्म हो चुका है। अगले दिन उन्होंने पास की एक छोटी धारा में किस्मत आजमाने की सोची, लेकिन वहां भी पानी बहुत ज्यादा था। आखिरकार टॉम ने इस सीजन को यहीं खत्म करने का फैसला किया और घर लौटने की तैयारी करने लगा। दोनों भाइयों ने अपना सामान ट्रक में रखा और विदा लेते समय एक दूसरे को गले लगाया। लंबी यात्रा के बाद जब टॉम अपने घर पहुंचा तो उसका कुत्ता दौड़कर उसे मिलने आया और उसकी पत्नी नैन्सी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। भले इस बार कमाई ज्यादा नहीं हुई, लेकिन परिवार का साथ उसके लिए सबसे बड़ी ताकत था। फिर भी टॉम हार मानने वाला नहीं था। उसने अब काले भालू का शिकार करने की योजना बनाई, क्योंकि इस इलाके में हजारों भालू रहते थे और उनकी खाल अच्छी कीमत पर बिकती थी। लेकिन भालू का शिकार बहुत खतरनाक होता है, इसलिए उसने अपने पड़ोसी को साथ चलने के लिए बुलाया। दोनों ने नक्शा देखकर एक जंगल चुना और वहां निकल पड़े। जंगल में उन्हें पेड़ों पर पंजों के निशान और ताजे संकेत मिले, जिससे लगा कि आसपास भालू जरूर हैं। दोनों सावधानी से आगे बढ़ते रहे। एक बार झाड़ियों में उन्हें कोई जानवर दिखा, लेकिन वह भालू नहीं बल्कि जंगली सुअर निकला। आगे बढ़ने पर उन्हें बड़े पंजों के निशान मिले, मगर वह काले भालू के नहीं बल्कि और भी खतरनाक ग्रिजली भालू के थे। ये देखकर दोनों तुरंत उस इलाके से निकल गए। पूरे दिन खोजने के बाद भी उन्हें कोई भालू नहीं मिला और वे निराश होकर घर लौट आए। घर पहुंचकर टॉम ने हिसाब लगाया तो पता चला कि इस साल उसे काफी नुकसान हुआ है। लगातार 2 साल से घाटा होने के कारण वह खुद पर शक करने लगा। तभी उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि इस उम्र में पैसे से ज्यादा जरूरी है जीवन के सफर का आनंद लेना। पत्नी की इन बातों ने टॉम को सुकून दिया और उसके अंदर फिर से उम्मीद जगा दी। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक सच्ची कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली होने वाली है।